पॉलीयूरिया जो शब्द है, इसमें पॉली का मतलब है अनेक और यूरिया मतलब है पेशाब जाने की प्रक्रिया। तो पॉलीयूरिया का अर्थ ये हो गया कि आप बहुत ज़्यादा बार पेशाब जा रहे हैं। पर मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग दो शब्दों को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि आप ज़्यादा बार पेशाब जा रहे हैं पर एक बार में उतना पेशाब नहीं कर रहे हैं। और दूसरा वर्ड है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब ये है कि बॉडी पेशाब ही नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा अधिक बना रही है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा बार जा रहे हैं। तो दोनों में अंतर है। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि भाई 100 ml आप यूरिन गए और मान लीजिए 2 लीटर होना है तो आप दिन में जो है 20 बार यूरिन के लिए गए। पर पॉलीयूरिया में क्या है, आप गए 20 बार और हर बार में आपने लगभग आधा लीटर पेशाब की, तो समझिए कि 10 लीटर पेशाब आपने किया। तो पॉलीयूरिया में क्वांटिटी इंक्रीजेस, वेयर एज फ्रीक्वेंसी में जो है सिर्फ जितना नंबर ऑफ टाइम्स है वो बढ़ जाता है। तो दो शब्दों में हमें अंतर समझना है। ये बहुत वेरिएबल है। कई पेशेंट्स में पेशाब 4 बार जाना भी नॉर्मल है, किसी में 10 बार जाना भी नॉर्मल है। बट जो मेडिकल लिटरेचर में हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो ये है कि जगते हुए, जैसे मॉर्निंग में जब आप जगे और रात में जब आप सोए, इसके बीच में लगभग 7 बार से कम जाना चाहिए पेशाब। अगर 7 बार से आप अधिक जा रहे हैं तो इसको हम लोग डे टाइम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रात में जब नींद आ गई, जब एक बार आप सो गए हैं तो और सुबह जब फाइनली आप उठ गए अपनी दिनचर्या के लिए, तो बीच में एक बार पेशाब उठना नॉर्मल है। पर अगर आप एक से ज़्यादा बार आपकी नींद पेशाब की वजह से खुल रही है तो ये नॉक्टर्नल फ्रीक्वेंसी है। इसको भी हम लोग फ्रीक्वेंसी और एबनॉर्मल मानते हैं। इसका मतलब इसमें जांच करने की ज़रूरत है। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डे टाइम में आप स्टिल 7 मानिए और रात में जो है नॉट मोर देन वंस। बार बार पेशाब लगने के कई कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि पानी का इंटेक कितना है। लोग जो है, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं। उनको क्या लगता है कि भाई पानी पीना बहुत अच्छा है, डॉक्टर ने बताया है, पथरी किसी आसपास में सुना हो या उन्हीं को पथरी की कोई शिकायत हो तो उनको ये लगता है कि पानी हम शायद बहुत ज़्यादा पिएंगे तो हमारी पथरी नहीं बनेगी या हमें पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो अगर एक्स्ट्रा पानी आप पीने लगेंगे, भाई अगर सपोज आपने 4 लीटर से ज़्यादा पानी पिया, तो अगर आपके पसीने के लिए हम 500-800 ml हटा दें तो लगभग 3 लीटर पेशाब बनेगी। और एक ब्लैडर की कैपेसिटी मान लीजिए भाई 350-400 ml है, तो कम से कम 7-8 बार आपको पेशाब जाना पड़ेगा। तो पहला कारण है कि पानी का इंटेक कितना, बहुत ज़्यादा पानी ना पी रहा हो आदमी। दूसरा है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें यूरिन का प्रोडक्शन ही बढ़ जाता है, जिसमें 2 प्रकार की डायबिटीज़ आती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटीज़ इंसिपिटस। ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बॉडी जो है वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती। देखिए, यूरिन बनने की प्रक्रिया जो है वो किडनीज में स्टार्ट होती है, ब्लड जाता है, वहाँ पे फिल्टर होता है, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है और जो गंदगी है वो यूरिन में निकल जाता है। तो किडनी इसको कंट्रोल करता है। अगर लगता है कि उसमें से पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत है तो कंजर्व कर लेता है। पर कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़ इंसिपिटस वगैरह में ये जो संचालन है ये ख़राब हो जाता है और बॉडी को ज़रूरत है पानी की, उसके बावजूद भी जो है पानी यूरिन में निकल जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पॉलीयूरिया या ज़्यादा पेशाब की मात्रा होने लगती है। कई तमाम कारण और हैं जो कई बार जाने का होता है, जिसमें आमतौर से पुरुषों में 50 साल की उम्र के बाद हम लोग प्रोस्टेट की बीमारी देखते हैं। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो पेशाब के थैले के नीचे है। जब बढ़ने लगती है तो वो पेशाब के रास्ते को कुछ इरिटेट इस हिसाब से करती है कि आदमी को कई बार पेशाब जाना पड़ सकता है। और क्या कारण है, पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। महिलाओं में पुरुषों में दोनों में पेशाब का इन्फेक्शन कॉमन है। पेशाब के रास्ते में गुर्दे से लेके गुर्दे की नली में, पेशाब के थैले में या यूरेथ्रा में पथरी हो सकती है, जिसकी वजह से भी पेशाब बार बार जाना पड़ सकता है। और कई कारण न्यूरोलॉजिकल रहते हैं। हो सकता है कि ब्रेन से रिलेटेड हो या स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की नस है उसमें कहीं पे दबाव पड़ रहा हो या कोई चोट लगी हो, जिसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब का थैला है, उसका जो न्यूरोलॉजिकल संचालन बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है और वो उसका एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसको हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। और वो भी फिर आपको बार बार पेशाब जाने वाला सिम्टम दे सकता है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या पॉलीयूरिया
पॉलीयूरिया, ये दोनों ही दिक्कतें हम लोग देखते हैं कि बढ़ती उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? इसके कई कारण हैं। पुरुषों में प्रोस्टेट की बीमारी होती है। प्रोस्टेट जो है सब पुरुषों में होता है। ये एक सेक्सुअल ग्लैंड है जो पेशाब के थैले के नीचे बैठता है। अच्छा, 50 इयर्स के बाद ये साइज में अपना बढ़ने लगता है और पेशाब में कुछ कुछ इरिटेशन कर सकता है। सब में नहीं, पर किसी में कम, किसी में ज्यादा करता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी आमतौर से बढ़ती उम्र में पुरुषों में देखने को मिलती है। बॉडी में भी काफी चेंजेस आते हैं जैसे जैसे एज होती है, और जो हम लोग की सर्केडियन रिदम है, मतलब जगने की और सोने की जो प्रणाली है, जो बॉडी का जो बैलेंस है, वो इस तरह से थोड़ा चेंज होने लगता है कि रात में यूरिन का प्रोडक्शन एल्डरली पेशेंट्स में बढ़ जाता है। जो जवान आदमी है वो जितना पानी पिए, रात में भी खूब पानी पिए, पर उनको रात में पेशाब ज्यादा नहीं लगता क्योंकि बॉडी उसको कंजर्व कर लेती है, बचा लेती है, यूज कर लेती है बॉडी में। पर जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है तो रात में यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसीलिए यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और जो पॉलीयूरिया है ये हम लोग एल्डरली पेशेंट्स में ज्यादा देखते हैं। पेशाब ज्यादा लगने के अलावा जो लक्षण होते हैं इसमें हो सकता है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब ये है कि पेशाब का एहसास तो सबको होता है, पर अर्जेंसी में एक का एक पेशाब लगने का एहसास होता है और इस एहसास को दबा पाना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसे डिफाइन किया जाता है, इट इज अ सडन कंपेलिंग डिजायर टू वॉइड विच इज डिफिकल्ट टू डिटर। मतलब आपको लगी पेशाब तो आपको बस जो भी काम आप कर रहे हैं छोड़ के जाना पड़ेगा, तो इसको अर्जेंसी कहते हैं। अर्जेंसी के साथ अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि भाई पेशाब जब तक आप बाथरूम तक पहुंचे हैंडल आपने खोला बाथरूम तक, तब तक कुछ ड्रॉप्स जो हैं हो सकता है आपके कपड़ों में ही हो जाए। इसको अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। और जो है सुप्राप्यूबिक पेन हो सकता है, मतलब पेड़ों में दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेशाब भरने का एहसास ज़्यादा हो रहा है, ये आपको इस साथ में पॉलीयूरिया या फ्रीक्वेंसी के साथ ये लक्षण भी आ सकते हैं। आपको जब ये दिक्कतें आने लगे, जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है या पॉलीयूरिया है, तो आपको अपना सबसे बेहतर ये है कि यूरोलॉजिस्ट को जाके आप एक बार कंसल्ट करिए। यूरोलॉजिस्ट के पास क्वेश्चनर्स होते हैं, वो आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हिस्ट्री में आपका ये पकड़ा जाएगा कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी की दिक्कत है या फ्रीक्वेंसी ना हो कि ये पॉलीयूरिया है, आपका वाटर इनटेक कितना है। इस तरह से वो एक आपका डायग्नोज करेंगे कि किस तरह की प्रमुख दिक्कत आ रही है। हो सकता है फ्रीक्वेंसी के साथ पेशाब करने में भी दिक्कतें हों, तो जब कुछ टेस्ट होंगे तो ये चीज़ सामने आएगी ये कारण क्या है। पेशाब का इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रोस्टेट आपकी उम्र में बढ़ तो नहीं रहा है, डायबिटीज़ के लिए बेसिक एक रूटीन स्क्रीनिंग किया जाता है। तो यूरोलॉजिस्ट जो है फ्रीक्वेंसी और पॉलीयूरिया को देखने के लिए एकदम उचित रहते हैं और आप उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। सबसे पहले इसमें जांचों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डॉक्टर आपके हैं वो इसको समझें। तो समझने के लिए क्वेश्चनर्स आते हैं जिसमें सारे पेशाब के सारे लक्षणों के ऊपर उसमें दिया रहता है कि कौन सा लक्षण है मौजूद, कौन सा नहीं है, इससे आपको तकलीफ कितनी है। फिर जो बेसिक सबसे ज़रूरी जांच है वो होता है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, बिकॉज इन्फेक्शन कई बार ज़्यादा बार पेशाब के साथ फ्रीक्वेंसी और पॉलीयूरिया के साथ प्रेजेंट करता है। तो हम लोग को यूरिन का एक रूटीन माइक्रोस्कोपी जांच कराना पड़ता है। शुगर के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है तो ब्लड शुगर का टेस्ट कराया जाएगा। अगर बेसिक जो दवाइयाँ हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उससे पेशेंट को ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया है, तब फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें किडनीज को स्क्रीन किया जाता है, पेशाब के थैले में होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है और करने के बाद यूरिन कितना बचता है, प्रोस्टेट कहीं साइज में तो नहीं बढ़ गया है, ये सब चीज़ें चेक किया जाता है। यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और पॉलीयूरिया दो अलग बीमारी हैं। फ्रीक्वेंसी जो है, और अगर कोई और जांच में कोई चीज़ नहीं निकल के आती है तो इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहा जाता है। ये इन जनरल पॉपुलेशन में देखेंगे तो 10 to 17% पेशेंट्स में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है इसकी। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर का इलाज ज़्यादातर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, भाई पानी का जो इनटेक है उसका टाइमिंग और उसका अमाउंट जो है वो कंट्रोल करके किया जाता है। सेकेंड लाइन थेरेपीज़ में इसमें दवाइयाँ बहुत कारगर आ गई हैं जिनसे जो है बार बार
बार पेशाब लगने की दिक्कत कंट्रोल हो जाती है और अर्जेंसी, एकाएक पेशाब लगने की जो टेंडेंसी है ये चीज़ कम हो जाती है। अगर रूटीन स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशंस में जैसे अल्ट्रासाउंड है और यूरिन का इन्फेक्शन का टेस्ट है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए टेस्ट है और जो है शुगर्स के लिए टेस्ट है, इनमें कोई भी दिक्कत निकलती है तो उसको इलाज किया जाता है, क्योंकि फिर जड़ वो है। और जब इलाज मिल जाता है तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल पा लिया जाता है। तो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का लगभग हर पेशेंट में इलाज है, बस बशर्ते ये है कि आप उचित जगह जाएं, उचित जांचें कराएं और डॉक्टर आपको सही सलाह दे। जो आपके डॉक्टर हैं, जब आप इन लक्षणों के साथ अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जांचें कराएंगे और ये चीज़ एस्टैब्लिश करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। जब इसमें हम लोग ज़्यादातर अपने पेशेंट्स को एक ब्लैडर डायरी देते हैं। ब्लैडर डायरी में क्या किया जाता है कि पेशेंट कितना पानी पी रहा है, यूरिन करने गया तो उसके लिए भी एक मेजरिंग उसको कंटेनर दिया जाता है कि आप इसमें यूरिन करके डिस्कार्ड करिए और उसको नोट करिए। तो कितनी बार गया, कितना वॉल्यूम उसने पानी पिया और कितना वॉल्यूम यूरिन का निकला। तो इस तरह के पेशेंट्स में पॉलीयूरिया हो या ओवर एक्टिव ब्लैडर हो तो ब्लैडर डायरी का बहुत उपयोग है। जब एक बार ये एस्टैब्लिश हो गया कि हाँ भाई पेशेंट पानी तो नॉर्मल पी रहा है, नॉर्मल की रेंज जैसे कि हमने बताई आपको कि 2 से 3 लीटर होती है और फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से ये प्लस माइनस थोड़ा सा हो सकता है। तो जब ब्लैडर डायरी में ये एस्टैब्लिश हो गया कि पानी इनका नॉर्मल है, तब जो है हमें और कारणों को देखना पड़ता है और फिर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अगर पानी पता चला बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, 4.5-5 लीटर पानी पी रहे हैं, तो हम लोग एडवाइस करते हैं नहीं, आपको अपना पानी का इंटेक कम करना है। एल्डरली पेशेंट्स में जैसा हमने बताया कि डायर्नल वेरिएशन होने लगते हैं, एज रिलेटेड चेंजेस आने लगते हैं, तो हम लोग ये सलाह देते हैं कि पानी रात की ओर मत पीजिए। कोशिश ये करिए भाई दूध है, जो आपका पानी है वो सब जो है 6-7-8 बजे तक खत्म हो जाए। रात में सिर्फ खाना घुटकने भर का या कोई दवा आप ले रहे हो उसके लिए पानी लेना है। रात में पानी बार बार ना पिए। पेशाब के लिए कई लोग उठते हैं और वो आदतन पानी फिर से 1 गिलास पीते हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो 1 घंटे बाद फिर से उठना पड़ेगा। तो हमें पानी की क्वांटिटी को भी नॉर्मल रेंज में रखना है और दूसरा उसकी टाइमिंग को भी पेशेंट के हिसाब से चेंज करना है।